रियल एस्टेट मार्केट की सिचुएशन इस टाइम पे ऐसी है कि एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि मार्केट सस्टेनेंस में है, वहीं दूसरी तरफ देखने को ये मिलता है कि एक डेवलपर एक नई मार्केट में एंटर करता है और वहां पे 2300 करोड़ की इन्वेंट्री विद इन अ वीक सोल्ड आउट कर देता है। मैं बात कर रहा हूं डीएलएफ के नए प्रोजेक्ट की, जो कि मुंबई में लॉन्च हुआ है, और इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर जितेंद्र कटारिया। जितेंद्र कटारिया जी का मैं इंट्रोडक्शन दूं तो ये इंडस्ट्री के अंदर मोर देन 17 ईयर का एक्सपीरियंस आज की डेट में इनको है, और ये इन्होंने मल्टीपल डेवलपर्स के साथ मल्टीपल लोकेशंस को हेड किया हुआ है। इन्होंने पंजाब के अंदर काम किया हुआ है, इन्होंने यूपी के अंदर काम किया हुआ है, दिल्ली एनसीआर के अंदर काफ़ी काम किया हुआ है। सो इनको जो है इंडस्ट्री की नॉलेज भी है, और इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली एनसीआर की नॉलेज है, ये इन्होंने ओवरऑल मल्टीपल मार्केट्स में काम किया हुआ है, मल्टीपल डेवलपर्स के साथ काम किया हुआ है। तो उसकी वजह से हम चाहेंगे कि इनसे ही हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझें। जितेंद्र जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को मुंबई के इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़े से हाईलाइट्स दें कि किस तरीके का ये प्रोजेक्ट है और ऐसा क्या था इसके अंदर कि इसके अंदर इन्वेंट्री इतनी तेज़ी से निकल रही है। अनुज जी, पहले तो अपने इस चैनल पे मुझे बुलाने का थैंक यू। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट मार्केट की। जो लोग शुरू से ये कहा करते थे इस प्रोजेक्ट के बारे में, इससे बात करने से पहले हम बात करते हैं डीएलएफ के बारे में। डीएलएफ को अनडाउटली गुड़गांव मार्केट, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के मार्केट के अंदर सबसे बड़ा डेवलपर बोला जाता है। अगर हम इसको इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपर बोले तो भी गलत नहीं होगा। गुड़गांव में हमने जितना भी टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, चाहे हम साइबर सिटी की बात करें, गोल्फ कोर्स रोड की बात करें, सब डीएलएफ ने बनाया है। गुड़गांव की पहचान आज डीएलएफ है। इसी लेगेसी और इसी क्वालिटी को डिलीवर करने के लिए डीएलएफ ने अब एंट्री करी है मुंबई मार्केट के अंदर, और मुंबई मार्केट के अंदर भी इन्होंने चूज जो लोकेशन की है दैट इज सेंटर पार्ट ऑफ मुंबई। अगर हम मुंबई एयरपोर्ट, जो एग्जिस्टिंग मुंबई एयरपोर्ट है, उसकी बात करें, उससे हार्डली 15 to 20 मिनट्स ड्राइव पर अंधेरी वेस्ट लोकेशन आता है। ओके। अंधेरी वेस्ट लोकेशन के अंदर इन्होंने 18 एकड़ का लैंड बैंक लिया। अब हम मुंबई मार्केट की एक बार बात करते हैं। जो पुराने जितने भी डेवलपर ने वहाँ डेवलपमेंट की है, उनके पास 2, 3, 4, 5 एकड़ से बड़ा लैंड बैंक नहीं होता। सो जितना बड़ा लैंड बैंक डीएलएफ लेकर आया है, तो आप इमेजिन कर सकते हो उतने बड़े लैंड बैंक के अंदर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करेगा, कितनी एमिनिटीज हमको देखने को मिलेगी। हाँ, मुंबई के प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर आज के डेट में तो यही देखा जाता है, एमिनिटीज पे बात ही नहीं होती है, आपको एक घर मिल जाता है। बेसिकली सिंगल टावर या 2-3 टावर का प्रोजेक्ट आता है, जिसके अंदर एमिनिटीज के नाम पर छोटे छोटे से क्लब हाउस होते हैं, एक स्विमिंग पूल होता है, यही देखने को हमें मिलता है। जिम जनरली अपार्टमेंट्स के अंदर या तो होते नहीं है, होते हैं तो बहुत छोटे लेवल के होते हैं। पार्किंग का भी एक इशू रहता है। पार्किंग का भी इशू रहता है, क्योंकि मुंबई बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, सड़कें थोड़ी नैरो है, और विद इन द कॉम्प्लेक्स पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। अब इस प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं। लोकेशन मैंने आपको बताया अंधेरी वेस्ट, जस्ट अपोजिट द प्रोजेक्ट हमें इन्फिनिटी मॉल देखने को मिलता है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें लोअर ओशीवाला मेट्रो स्टेशन, जो कि आज के टाइम में रनिंग है, वो देखने को मिलता है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 180 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब प्रोजेक्ट के अंदर की हम बात करते हैं तो 18 एकड़ में डेवलपमेंट कर रहे हैं। 18 एकड़ में से इन्होंने फर्स्ट फेज लॉन्च किया था 4 टावर का। उन 4 टावरों में से लगभग 2300 करोड़ की इन्वेंट्री इन्होंने विद इन अ वीक, एक वीक से पहले सेल आउट कर दी है। तो यू कैन इमेजिन द ट्रस्ट ऑफ द बायर ऑन द डीलर ब्रांड। इसमें 25 से 30% हमेशा से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है एनआरआईज का। डीएलएफ का जो क्रेज रहा है एनआरआईज के अंदर, क्योंकि बाहर लोगों ने जो इंफ्रा देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग इमेजिन करते हैं अगर हम इंडिया में वापस आते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सिर्फ डीएलएफ के साथ कर सकते हैं। राइट। अल्टीमेटली लोग तो यही चाहते हैं कि बाहर से आएंगे तो यहाँ पे उस तरीके की जो मतलब बेसिकली जो इंटरनेशनल लेवल को मैच करे, उसी तरीके की बिल्डिंग्स उनको मिलनी चाहिए। यस। लेकिन लोकेशन एक अच्छा पॉइंट है, एरिया काफ़ी बड़ा है, किस तरीके की एमिनिटीज़ ये देने वाले हैं? एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो अब हम प्रोजेक्ट की डिटेल में आ जाते हैं। उसके लिए इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको बताया 18-19 एकड़ के आसपास का इनका लैंड बैंक है, जिसके अंदर फेजेस में प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। फेज 1 में इन्होंने 4 टावर लॉन्च किए थे, जिसमें 3.5 बेडरूम 4 बेडरूम के आसपास के अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट की साइजेस की बात करें हम, 1100 स्क्वायर फीट से लेकर लगभग 2000 स्क्वायर फीट के आसपास के अपार्टमेंट आएंगे। फेज 1 में सिर्फ 1100 से लेकर 1500 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स ही आए थे। सो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सेकंड फ्लोर के ऊपर इन्होंने सारा एमिनिटीज का एरिया दिया है। अप्रॉक्सीमेटली हम एरिया में बात करें तो 70 से 80 हज़ार स्क्वायर फीट के आसपास का आपको एमिनिटीज का एरिया देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर आपने डीएलएफ का 1 मिड टाउन प्रोजेक्ट देखा है,
तो उसका क्लब एरिया अलग है, बट हर टावर के नीचे सेकंड फ्लोर पे उन्होंने अम्यूनिटीज एरिया दिया है। उसमें किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, जिम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, ये सब एरिया उसी के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें जो टावर्स बने हैं वो पेरीफ्री पे है और अंदर का सारा एरिया ग्रीन और स्विमिंग पूल में देखने को मिलेगा। अब ग्रीन की हम जो बात करते हैं, मुंबई के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको इतनी ग्रीनरी देखने को नहीं मिलेगी जितना इस प्रोजेक्ट के अंदर है, क्योंकि एरिया काफ़ी है। अब क्वालिटी की बात करते हैं। डीएलएफ ने जिस क्वालिटी के प्रोजेक्ट गुड़गांव के अंदर लॉन्च किए हैं, मुंबई में एक अलग लेवल का इंफ्रा ऑलरेडी बाकी जितने भी बिल्डर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है। आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा सा मार्केट टफ है, बट डीएलएफ को वो एक्सपीरियंस है उस टफ मार्केट में एंटर करने का, वो क्वालिटी डिलीवर करने का। सो मेरा ये मानना है जब ये प्रोजेक्ट निकल कर आएगा, बन के रेडी होगा, सो ये बाकी जितने भी प्रोजेक्ट आसपास के रहे हैं उन सब के प्राइजेस को बीट करेगा। आज के टाइम पे इनमें इस प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है, लगभग 4 करोड़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। आने वाले टाइम में जो नए भी इन्वेंट्रीज ओपन होगी, किस प्राइस पे ओपन होती है, किस प्राइस पे फेजेस अलग अलग लॉन्च करते हैं, वो अभी हम नहीं बता पाएंगे। फेज 1 में कुछ एक इन्वेंट्रीज हमारे पास बची हुई हैं। अगर आपके व्यूअर को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेंट्री नहीं बचेगी। फेज 2 के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, बट लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि किस तरीके के क्लाइंट यहाँ पे आ रहे हैं? क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं आज की डेट में एंड यूजर की मार्केट हो गई है, लोग थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम ले रहे हैं। दो इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी तेज़ी से इन्वेंट्री निकली है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर प्रोजेक्ट हम देखते हैं, खासतौर से नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर हैं, स्पेशली गुड़गांव की अगर बात करें, तो अब प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं सस्टेंस की स्टेज पे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये तेज़ी क्यों, ऐसा क्या रीजन ऐसे रहे कि जिसकी वजह से इतनी तेज़ी से ये इन्वेंट्री सोल्ड आउट हुई? इसके देखो 2-3 मेन रीजन रहेंगे। डीएलएफ फर्स्ट टाइम एक तो मुंबई में एंटर किया है। डीएलएफ का फैन बेस बहुत लंबा है, एनआरआईज, लोकल मार्केट, दिल्ली के स्पेशली बायर। इस प्रोजेक्ट की अगर पर्टिकुलर हम बात करें तो आई थिंक मोर देन 50% नॉर्थ इंडिया और एनआरआईज ने इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। आने वाले फेजेस में भी यही ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, डीएलएफ का लाइफस्टाइल, डीएलएफ की हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ की सर्विसेज, हर कोई जानता है वो किस लेवल की सर्विसेज देता है, किस लेवल का इंफ्रा बना के देता है। इसीलिए डीएलएफ के प्रोजेक्ट पे अंदर मैं नहीं मानता कि कभी हमें आने वाले टाइम में सस्टेनेंस की तरफ जाना पड़ेगा या हमें देखने को मिलेगा कोई प्रोजेक्ट सस्टेनेंस पे जा रहा है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, एक डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, डीएलएफ ने अब सपोज मुंबई मार्केट में एंटर किया है, तो क्या दिल्ली एनसीआर के अंदर अब वो वाला क्रेज नहीं रहा है क्या? क्योंकि लोग जैसे बात कर रहे हैं, कुछ मुंबई के रियल्टर्स हैं, उनका कहना ये है कि नहीं गुड़गांव मार्केट के अंदर कुछ नहीं है। कोई अलग अलग लोकेशन पर लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने में आ रहा है कि टीयर 2 सिटीज़ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो क्या ऐसा सिचुएशन एक्चुअल में है कि मतलब गुड़गांव मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डीएलएफ के लिए गुड़गांव हमेशा से अपना होम टाउन की तरह रहा है, अपना प्लेग्राउंड गुड़गांव ही है। बट डीएलएफ ने सिर्फ गुड़गांव डेवलप नहीं किया है, उन्होंने डिफरेंट एरिया में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उन्होंने पंचकुला में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मोहाली में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, डीएलएफ ने पानीपत में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इंदौर में प्रोजेक्ट लॉन्च किया। दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन मुंबई। उसके अलावा कोच्चि में डीएलएफ का प्रोजेक्ट है, चेन्नई में डीएलएफ का प्रोजेक्ट है। मुंबई मार्केट को भी एक रिक्वायरमेंट थी उस लेवल के प्रोजेक्ट की, तो डीएलएफ अब उसमें आ रहा है। जो क्वालिटीज डीएलएफ डिलीवर करेगा, जो सर्विसेज डीएलएफ डिलीवर करेगा। सो यहाँ पे हमने जो डिस्कशन का पॉइंट था वो ये था कि मार्केट जो है आज भी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरीके के डेवलपर की इन्वेंट्री की हम बात कर रहे हैं। तो अगर अच्छा डेवलपर है और कोई भी मार्केट हो, वहाँ पे वो हमेशा से एक अच्छा परफॉर्मेंस ही देता रहा है। तो डीएलएफ के इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और आप चाहते हैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इसी तरीके के डिस्कशन को, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके हमें ज़रूर बताइए। हम उस प्रोजेक्ट को भी अपने वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।